Hello and welcome back, Ladle, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026. Booklet code is 11 and question number is 28. Let's see, bacha, what this question is saying to us. A room heater is rated 400 watt to 20 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed by the bulb? ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चा? हमको दे रखा है पावर रेटेड जो है हमारी वो है 400 वोल्ट की, और वोल्टेज रेटेड जो है वो दे रखा है हमको 220 वोल्ट का। बच्चा क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चा, मैं आपको दिखा दूं। कोई भी बल्ब या कोई भी डिवाइस होती है ना बच्चा, उसके ऊपर उसकी पावर जो है वो रेटेड लिखी रहती है। ये देखो इसके ऊपर लिखी हुई है। इंडिया का जो पोटेंशियल है, रेटेड पोटेंशियल, वो फिक्स रहता है बच्चा 220 वोल्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? इसका मतलब ये है कि जो रेटेड वोल्टेज जो दे रखे हैं हमको, अगर मैंने बल्ब को इतना पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया तो बल्ब जो है पर सेकंड 400 वॉट की पावर है उसको खाएगा। ठीक है, या फिर उसके बराबर हमको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कर क्या सकते हैं बच्चा? इससे हम लोग बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर जो हीटर हमको दे रखा है उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता होता है बच्चा, पावर रेटेड या पावर जो होती है हमारी वो वी स्क्वायर बट्टा आर के बराबर होती है। तो यहाँ वी रेटेड बट्टा आर हो जाएगा ये। ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट? वी रेटेड हमको दे रखा है बच्चा 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। एक चीज तो आपको यहाँ से समझ में आ रही है। अच्छा, ये वी स्क्वायर बट्टा आर ये कहाँ से आया बच्चा? हमको पता होता है एक हमारे पास लॉ होता है जिसका नाम होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पता है आपको बच्चा? ध्यान आ गया? ये क्या कहता है? कोई भी डिवाइस है उसमें जो हीट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारा जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो आई स्क्वायर आर टी बन के आता था। ठीक है, अगर मैं इसको एच अपॉन टी कर दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एच अपॉन टी जो है हमारी पावर बन जाएगी। पावर क्या हो जाएगी यहाँ से? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें एक आर से मल्टीप्लाई एक आर से डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? वी स्क्वायर बट्टा आर। तो पावर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चा, वो यहाँ से आया था। ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सप्लाइड वोल्टेज है, जो सप्लाइड वोल्टेज है बच्चा, वो हमको दे रखा है 200 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है बच्चा? अगर मैं उसको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब वो क्या करेगा बच्चा? पावर उसके पास कम पहुंचेगी, कम कंज्यूम करेगा पावर। तो यहाँ से कंज्यूम पावर निकाल सकते हैं क्या बच्चा? कंज्यूम पावर क्या हो जाएगी? वोल्टेज सप्लाइड का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्या बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज होगा बच्चा? वो तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो तो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता ना। वो क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो 200 वोल्ट का स्क्वायर बट्टा में आर। यहाँ से मैं इन दोनों का रेशो ले सकता हूँ क्या बच्चा? यहाँ से हमारा पी कंज्यूम्ड बट्टा पी आर जो है हमारा वो आ जाएगा 200 का स्क्वायर अपॉन में आर, अपॉन में 220 का स्क्वायर अपॉन में आर, और आर से आर कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन में 220 इंटू में 220। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से दो से काटोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, दो से काटोगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। पावर कंज्यूम्ड हमको क्या करनी है बच्चा? निकालनी है। पावर रेटेड हमको गिवन है हमारे पास, जो कि है कितनी? 400 वोल्ट की। इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में 121। यहाँ से जो पावर कंज्यूम्ड है बच्चा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 121। जब मैं इस क्वेश्चन को आगे यहाँ से कैलकुलेशंस करूंगा बच्चा, ये वाले पोर्शन को अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा तो आई विल गेट द कंज्यूम्ड पावर। सॉरी, मैं अगर इसको इधर लिख देता हूँ, है ना? ओके, आई विल गेट द कंज्यूम्ड पावर। कैसे? यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, हाँ, जब मैं इसे आगे सॉल्व आउट करूंगा बच्चा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पावर कंज्यूम्ड जो है हमारी वो यहाँ से निकल के आ जाएगी 324। 324 के अप्रोक्स आ जाएगी बच्चा। ठीक है, 324 जो आ रहा है हमारा आंसर किस में आएगा?
एक्चुअली दिस वाज द पावर कंज्यूम, बच्चा वोल्टेज कंज्यूम नहीं था, ये पावर कंज्यूम्ड है। पावर कंज्यूम मैंने सब जगह वही लिख दिया है। तो ये बेसिकली क्या है बच्चा, ये दिस इज द पावर कंज्यूम, दिस इज द पावर कंज्यूम। पे क्या आ गया, ये पावर कंज्यूम्ड है, ये भी क्या है, पावर कंज्यूम्ड है। जैसे पावर कंज्यूम जो है वो 324 वॉट के बराबर आ जाएगी। अच्छा, इसके अप्रोक्सीमेट आंसर में बताना था, तो कितना हो जाएगा, 331 वॉट इज द अप्रोक्सीमेट पावर कंज्यूम एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये सी ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन का एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चा, जिससे कि आपको आगे ही फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आईआईटी नीट और बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।